कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज खंडवा के बेरगांव बुजुर्ग से की है। आपको बताया मध्य प्रदेश में यात्रा का ये दूसरा दिन है। राहुल के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पैदल चल रही हैं। आपको बताया यात्रा का 78वां दिन है। प्रियंका पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई है। उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहाना वाड्रा भी हैं। इससे पहले सोनिया गांधी एक दिन के लिए यात्रा में शामिल हुई थी। बता दें कि राहुल गांधी रस्ते में रुस्तमपुर से टटिया भील की जन्मस्थली जाएंगे। यहां जनसभा होगी। इसके बाद डुल्हार के गुरुद्वारे में लंच ब्रेक होगा। यहां से यात्रा छैगांव माखन के लिए चलेगी। आपको बताया वहां नुक्कड़ सभा के बाद दूसरे दिन का सफल खत्म होगा। तो ही रात्रि विश्राम खरगोन जिले के खेदरा में होगा। यात्रा 12 दिन में 6 जिलों को 4 दिसंबर को राजस्थान में एंट्री करेगी। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी को प्रियंका का भी साथ मिला है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों साथ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। तो वहीं तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी साथ में है। आपको पता है एमपी में आज 23 किलोमीटर राहुल गांधी चलेंगे, जिसके बाद रुस्तमपुर से टटिया भील की जन्मस्थली जाएंगे राहुल गांधी और जनसभा को संबोधित करेंगे। तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं, जहां राहुल गांधी की लगातार भारत जोड़ो यात्रा जारी है, जिसमें आज बहन प्रियंका गांधी भी जुड़ चुकी हैं। इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रभु, देखिए आज भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद है। क्या कुछ अपडेट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? गांधी को पूरा रिस्पांस मिल रहा है। देश में एक तरह की जन सैलाब उमड़ चुका है और लोग लगातार उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। कहने को तो ये एक बात ये मान ली जाए कि कांग्रेसियों की यह भारत जोड़ो यात्रा है, जिस तरह से बीजेपी इसको प्रचारित कर रही है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो वहां पर लोगों का जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे वहां के लोग राहुल गांधी के साथ पूरी तरह से साथ में चल दिए हों और ये बताने के लिए लोग बाग ये तैयारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी आप अकेले नहीं हो, पूरा भारत देश आपके साथ में है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में जैसे ही इस यात्रा का आगाज हुआ, यहाँ पर राहुल गांधी के आने के पहले आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो, और उसमें देखा गया है कि दिग्विजय सिंह नाचते नजर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, जो राजनीति में अपना अच्छा दबदबा रखते हैं। मध्य प्रदेश में उनके जो कार्यकर्ता है, संगठित कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से जोश और खरोश से भरे हुए हैं। और यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से नाच गा करके उनका स्वागत किया राहुल गांधी का, उसी तरह से आज उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है। आपको एक चीज बताना चाहेंगे आयुषी, कि कल शिवराज जी टांटिया भील, जो यहाँ पर उनके बारे में पूरी तरह से बताया गया था, उनके घर पे कल गए थे और शिवराज जी ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में टांटिया भील के परिवार को पूरी तरह से पक्के मकान मिल जाएंगे। लेकिन कल जब उनको देखा गया, वहां पर जमीनी हकीकत देखी गई, तो वो लोग आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। राहुल गांधी उनके परिवार में जाकर के मिलेंगे और मिलने के बाद इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह से आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो चुकी है और वो जो है उज्जैन में आज दर्शन करने के बाद इंदौर से वो आगे बढ़ेंगी। और ले दे करके एक चीज तो सामने आ रही है कि कांग्रेस में जिस तरह से समर्थन और जोश खरोश इसमें चल रहा है, उस तरह से आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस को आगे वोटों में भी लगता है तब्दील हो जाएगा। दूसरी चीज आपको बता दें कि यहाँ पर आने के बाद राहुल गांधी ने एक बात कही है जो मायने करती है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो हमारे भ्रष्ट और
भ्रष्टाचार जो नेता थे, विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दुगने दाम दे करके यहाँ पर खरीदा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने आते ही एक प्रहार किया कि जो हमारे पास के गद्दार थे और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे, वो हमारे कांग्रेस से जा चुके हैं। उनका इशारा सिंधिया जी पर भी था, जिनकी राजनीतिक कदकाठी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। पिछले चुनाव में ये कहा जाता था, लोगों की मान्यताएं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सरकार लाने में अपनी अहम भूमिका निभाए थे। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से राहुल गांधी, उसके बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और जो जन सलाह चल रहा है, उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को अपनी एक अलग मजबूती है। इसमें ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ना कोई नेता यहाँ पर ये मायने नहीं करता है कि उसके जाने से कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। आयुषी जी प्रभु, देखिए जो तस्वीर इस समय सामने आ रही है, आपने देखा था कि सोनिया गांधी जब शामिल हुई थी तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आकर्षण का केंद्र रही थी पूरे देश में। काफी वीडियोस भी वायरल हुए थे। तो ही देखा जा सकता है कि पहली बार उनकी बहन प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी ने जो एक बात कही कि लड़की भी लड़ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ में यहाँ पर जिस तरह से वो आई है और सामने आपको ये वीडियो कल से दिख रहा है, बहुत सारे मीडिया में चल भी रहा है कि एक तरफ तो टांटिया भील को एक इतना बड़ा तवज्जो दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनकी मूर्ति लगाई गई, उसके बाद उन्हीं के परिवारों से जमीन लेकर के वहां पर पार्क बना दिया गया और लगातार ये कह रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री के नॉलेज में होते हुए भी ये कि इनके प्रधानमंत्री आवास उनको मिल रहा है और टांटिया भील के परिवारों को जिसको इतना बड़ा मान दिया गया, उनके लोग आज कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उनके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। शिवराज जी कल उनके घर पे गए थे, आज राहुल जी उनके घर पे जा रहे हैं। दूसरी बात, आप तो उन लोगों को वो ये कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला है। उनकी आशाएं ये बनी हुई है कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो शायद मेरे घर का, मेरे परिवार का भला हो सकता है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं आयुषी, छोटी छोटी बातें लोगों के मन में घर कर रही हैं। लोग उस बात को अपने परिवार से जोड़कर देख रहे हैं। जैसे एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है, उसे लेकर के राहुल गांधी ये कह रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि भारत में ऐसे छोटे बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ झूठ और फरेब बेचा जा रहा है। लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए वो इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। और आदिवासियों, चूंकि बुरहानपुर से लेकर के आप अगर देखेंगे उस क्षेत्र का, उस बेल्ट का देखेंगे तो वहाँ आदिवासियों का भरमार है और आदिवासी क्षेत्र को ही टारगेट किया जा रहा है। राजस्थान तक जो पदयात्रा निकलेगी तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों से निकलेगी। मध्य प्रदेश में 22 ऐसे जिले हैं जो आदिवासियों को टारगेट, आदिवासी बाहुल्य है और आदिवासी उनमें इतने ज्यादा है कि जो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। पिछली बार की यात्रा आपको ध्यान होगी कि जो 2018 का राजनीतिक चुनाव हुआ और मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, उसमें दिग्विजय सिंह ने जो नर्मदा परिक्रमा की थी तो 122 जिले जो आते थे, 122 विधानसभा जो आती है वो आदिवासियों की थी, वो नर्मदा के किनारे से गुजरती हुई जाती थी। तो मध्य प्रदेश में आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का आना, यहाँ के राज्यपाल का जिस तरह से आदिवासियों को लेकर के एक स्पेशल सेल बनाना अपने राजभवन में बनाया हुआ है मंगू भाई ने, उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि अब जो कांग्रेस है तो अपने परंपरागत जो वोट है उसके आदिवासियों के और हरिजन ST SC के, इनके वोटों को लेकर के जो अभी रोड मैप तैयार किया गया है तो पूरे यहाँ से लेकर के आप ये देखेंगे कि जो राजस्थान के क्षेत्र को ज्यादा भीड़भाड़ा होती हुई जो जाएगी यहाँ पर राजस्थान की ओर जो यात्रा कूच करेगी, उसमें पूरी तरह से आदिवासियों को टारगेट किया गया है। उसी कड़ी में टांटिया भील के गांव पे आज जो राहुल गांधी जो जाएंगे तो वो देखेंगे कि जिसके लिए आप मान दे रहे हैं यहाँ पर, और मान दे करके उनके परिवार से आपने पूरा वो ले लिया है, जमीन ले ली है और उसमें पार्क डेवलप कर दिया है, उन्हें आदिवासियों की जमीन है और उसके बाद उनके पक्के मकान नहीं बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? ये टांटिया भील जो है वो उसको एक तरफ आप मान दे रहे हो कि ये हमारे लिए आदर्श है और दूसरी तरफ उनके परिवार को आप रसातल में डाल रहे हैं। आज राहुल गांधी से उन लोगों की आशाएं जुड़ी हुई है, उनके परिवार के लोगों की आशाएं जुड़ी हैं। कल उन्होंने अपनी बाइट में बोला है, बाकायदा मीडिया पे बोला है कि राहुल गांधी के आने पे ही लगता है कि मेरे भविष्य का और मेरा भविष्य संवर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों की दुर्गति कर दी है। आयुषी
जी प्रभु, देखिए साथ में चर्चा करते हैं कि जिस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, यानी कि एक तो कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने का प्रयास जो है राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, महंगाई समेत कई मुद्दों को उठा रहे हैं, तो ये भारत जोड़ने का भी प्रयास कर रहा है। क्या लगता है, सफलता मिल पा रही है कांग्रेस को? देखिए, आपको मैं बता दूं, ऐसी कि जैसे मध्य प्रदेश में यात्रा अंदर आई है, मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही राहुल गांधी आए, उन्होंने सबसे पहले बुरहानपुर को टारगेट किया है। बुरहानपुर में उनकी यात्रा का रुकने का मकसद यह है, वहां पर मुस्लिम आबादी उसी तरह से है कि वहां पर ज्यादा लोग वहां पर बसते हैं। वहां पर जाने के बाद राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया देश को कि बुरहानपुर को आप किस नजर से देखते हैं। जी। उन्होंने बुरहानपुर को ये बोला है, ये प्रेम का जिला है। प्रेम, मध्य प्रदेश में ये प्रेम का जिला है, यहाँ मोहब्बती लोग रहते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। तो उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप किसी भी समाज को तोड़ने का काम मत करो, क्योंकि मध्य जिस तरह से देश में इस समय वातावरण बन रहा है, उसमें आप ये देखेंगे कि हर एक दूसरे को शक की नजर से देखता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदुओं में भी आप देख लीजिए 4 भागों में विभक्त कर दिया है। राजनीति की तरह की जिस तरह से यहाँ पर काम किया गया है, उसमें ऐसा लगने लगा है कि आपस में हम अड़ोस पड़ोस के लोग भी एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। ऐसा दिखने में आता है, ऐसा लोग बोलने लगे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने इस बात को बोला है कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला प्रेम का जिला है, और प्रेम के जिले से यहाँ से लेकर के हम मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। जो तोड़ने की बात है देश में, वो तोड़ने की राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपस में भाईचारे का होना चाहिए। क्योंकि देश में सारे लोग रहते हैं, एक मोहल्ले में कई लोग रहते हैं, कई जातियां रहती हैं, तो आपस में प्रेम और सद्भाव भाईचारे के साथ रहते हैं। जैसा हमारा पुराना देश था, जैसे हमारी रीति नीति थी, जैसे ही हमारी परंपराएं थी। ईद में हम उनके घर में सिवैयां खाने जाते थे, तो वो होली में हमारे पास तिलक लगाने भी आते हैं। इस भाईचारे सौहार्द के साथ में मध्य प्रदेश में ही पूरे भारतवर्ष में वातावरण में, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा उसका नाम दिया गया है। आयुषी जी प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जारी है, दूसरा दिन है आज राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में। इसमें तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, और साथ ही में उनके बेटे भी भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद है। आपको पता है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को उठा रहे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधने का प्रयास लगातार राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इससे पहले देखा गया था कि सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी, तो वहीं अब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जारी है, जहां आज भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में दूसरा दिन है। आपको पता है, मध्य प्रदेश में आज 23 किलोमीटर राहुल गांधी चलेंगे। वहीं तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हाथों में राष्ट्रध्वज लिए लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और आगे बढ़ रहे हैं।